मुर्गी नहीं बेचेंगे हम बेचेंगे तो जंघिया, चड्डी, साया, साड़ी, लिपस्टिक, टिकली, फुकली हम कहाँ बेचेंगे? जेएसएससी ऑफिस के बाहर बेचेंगे, वही घूमते लगाएंगे। हम पान उन नहीं बेचेंगे, मुर्गी हम बेचेंगे नहीं। हम वहीं लगाएंगे तो हम वही दुकान सरकार हमको दे दे। सरकार से हम पैसा नहीं लेते हैं। महिला समिति से हम पैसा निकाल कर जंगिया की दुकान और गंजी की दुकान, साड़ी साया की दुकान हम खोल देंगे। और ये लोग जो दिल्ली जाते हैं जंगिया खरीदने के लिए, साया साड़ी जो जाते हैं पश्चिम बंगाल कलकत्ता जाते हैं, वहाँ मत जाइए। मेरे पास टिकाऊ रहेगा, ब्रांड रहेगा और हम यही खोलेंगे। सब आप लोग ये मेरा ही पास खरीदिए। आप झारखंड सरकार नौकरी दो या बेरोजगारों को फांसी दो, ये वाला छाती में टांग के चल रहे हैं। बिल्कुल काहे? देखिए ऐसा स्थिति आ गया है, अगर बचपन में हम पढ़ाई नहीं करते, अगर ट्रैक्टर चलाते हैं, ईटा भाटा या कुछ भी आई जाई काम करते हैं, मजदूर वगैरह, तो वही ठीक था। लेकिन पढ़ लिख कर हमको अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको अब आत्महत्या बापू वाटिका में जाके करना पड़ेगा। लेकिन अब जेएसएससी के जब से तैयारी कर रहे हैं, जब से 18 साल हो गया, शरीर में सभी अंग में लगभग कुछ ना कुछ खराबी हो गया है जेएसएससी के सभी अभ्यर्थियों को, बेरोजगार छात्रों के। और वर्तमान में जो है स्थिति परिस्थिति बना हुआ है झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर, इसी के लेकर जो है जो सरकार जो है एक तरह से बोल सकते हैं जेएसएससी जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है, जो बार बार कैलेंडर जो जारी करती है और वो फेल हो जा रहा है। चश्मा भी देखिए टूट गया है, आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ लगाएंगे, अब ऐसे लगा के घूमते हैं तो आदमी बोलता है कि 60-40 का चश्मा पहना है। एगो से 60 का पावर है, एगो के 40 का पावर है। अब क्या स्थिति बना हुआ है सब टले, बिल्कुल टूटा हुआ। अगर सरकार देता हमको सरकारी बता तो हम चश्मा बनाते। रात में हम निकलते नहीं है डरे, मतलब कोई गाड़ी हमको मार ना दे। बात है, आप चड्डी का चल जाते हैं, चड्डी बेचना है, चड्डी वाला आंदोलन करेंगे, चड्डी पहनता है, चड्डी आपको मूल टारगेट दिखता है। बात चड्डी इसलिए मूल टारगेट मेरा हमको दिखता है कि नंगा कुछ दिन के बाद, अभी तो चड्डी भी पहन रहे, कुछ दिन के बाद नंगा भी घूमना पड़ेगा। ऐसा स्थिति यहाँ विधायक मंत्री लोग कर दिया है, ऐसा विधायक मंत्री लोग कर दिया है, तो क्या करें? झारखंड के अंदर एक कर्मचारी चयन आयोग है, जेएसएससी जिसका नाम है, यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग। अगर उस कर्मचारी चयन आयोग के कारनामों पर किताब लिखी जाए तो कई हजार पन्नों का किताब के उपन्यास लिखा जा सकता है। कारनामा ऐसा जिसको जानकर समझकर आपको जेएसएससी से घृणा होने लगेगी, खासकर उन युवाओं को घृणा होने लगेगी जो रोजगार की तलाश में दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों से राजधानी आते हैं और तैयारी करते हैं। जेएसएससी ने लगभग 8 साल से कोई भी परीक्षा नहीं ली। इस 8 साल के दौरान 2 सरकार बन गई, यानी एक रघुवर दास की सरकार थी जो बदल गई और एक नई सरकार आ गई हेमंत सोरेन की, और लगभग 5 अध्यक्ष बन गए। अब आप सोचिए कि जब जेएसएससी परीक्षा ले ही नहीं रहा है, जेएसएससी द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराया ही नहीं जा सकता है, करा ही नहीं पा रही है, तो फिर उनके अध्यक्षों को तनख्वाह, उनके कर्मचारियों को, जो उनके अंदर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको तनख्वाह फिर क्यों दिया जाता है? झारखंड की जनता का पैसा झूठ में जेएसएससी के अधिकारियों को दे दिया जा रहा है बर्बाद करने के लिए, जबकि वो एक परीक्षा नहीं ले पा रही। आपको जानकारी होगी कि अभी परसों शाम में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया कि जेएसएससी की जो परीक्षा होने वाली थी उस परीक्षा को इस कारण से रद्द कर दिया गया कि जिस कंपनी को दिया गया था परीक्षा लेने का जिम्मा, वो कंपनी सक्षम नहीं है, असमर्थ है, इस कारण से उसको रद्द कर दिएगा। और कब फिर लिया जाएगा परीक्षा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं देगी, बाकायदा अनिश्चितकालीन के लिए उसको रद्द कर दिया गया। अब सवाल यह है कि 23 साल के झारखंड में लगभग 7 साल से जेएसएससी ने एक भी परीक्षा नहीं ली, तो फिर आखिर क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का और ऐसे जेएसएससी का? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब शपथ लिया था, उससे पहले जब वो चुनावी मंचों से भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के 2 साल के अंदर ही 5 लाख वैकेंसी हम निकालेंगे और उस रिक्त पदों को भरेंगे। लेकिन उनका वो वादा उनके तमाम वादों की तरह झूठा ही नज़र आया। इन्हीं सब मसलों पर 15 दिसंबर को झारखंड की राजधानी के अंदर जो जेएसएससी का कार्यालय है उसका घेराव किया जा रहा है बेरोजगार युवाओं द्वारा। और पिछले 4 सालों में सिर्फ घेराव ही हो रहा है, ना तो जेएसएससी के कान में कोई जू रेंगता है, ना सरकार के कान में। छात्र नेता योगेश महतो हमारे साथ हैं।
जेसीसी के घेराव को लेकर ये लगातार संघर्षरत हैं। अपने बाकी साथियों से अनुरोध भी कर रहे हैं 15 दिसंबर को आइए, जेसीसी के कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी, जैसा इनका कहना है। समझते हैं इनकी बातों को। हाँ, दिक्कत है जो जेसीसी को ताला मारने जा रहे हैं 15 तारीख को, योगेश दा। देखिए, दिक्कत कहाँ नहीं है, बहुत दिक्कत है। शरीर में लगभग देखा जाए कि जो 17-18 साल में थे तो उस समय बीमार नहीं थे, लेकिन अब जेसीसी के जब से तैयारी कर रहे हैं, जब से 18 साल हो गया, शरीर में सभी अंग में लगभग कुछ ना कुछ खराबी हो गया है जेसीसी के सभी अभ्यर्थियों को, बेरोजगार छात्रों के। और वर्तमान में जो है स्थिति परिस्थिति बना हुआ है झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर, इसी के लेकर जो है जो सरकार जो है एक तरह से बोल सकते हैं जेसीसी जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है, जो बार बार कैलेंडर जो जारी करती है और वो फेल हो जा रहा है। अब छात्र करे तो करे क्या, इसलिए ताला मार दीजिए। जी बिल्कुल, ताला मारने जा रहे हैं। ताला नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे वहाँ? उन लोग को क्या करें? समोसा लेके जाके दे, खाना दे, क्या दे उन लोग के? इसलिए अलीगढ़ से स्पेशल ताला उन लोग को गेट में मार दे रहे हैं, उन लोग अंदर रह जाए वहाँ। जेसीसी के गेट में ताला मारने के लिए अलीगढ़ से ताला मंगाए हैं। तो वहीं से ताला मारा है, पूरे विश्व में सप्लाई वहीं से होता है और मजबूती और ब्रांड वही ताला मिलता है, इसलिए वहीं से ताला ला रहे हैं और यहीं मारेंगे, सील मारेंगे, जेसीसी ऑफिस ही मारेंगे। क्योंकि आप बहाली नहीं कर रहे हैं, आप जो है अध्यक्ष सचिव जो वहाँ जो कर्मचारी लोग हैं उन लोग को किस लिए वेतन दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं। जब कोई लड़का के बहाली नहीं हो रहा है, तो किसी का समस्या का समाधान ही नहीं होता है, तो आप किस लिए उन लोग को नौकरी पैसा दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बेरोजगार छात्र जो है पूरा आक्रोशित है। कहीं ना कहीं उस दिन जो है ताला लगेगा ही लगेगा 15 दिसंबर को। जी बिल्कुल 100%। का जेसीसी बोलता है लोग कि अभी तक एग्जाम नहीं ले पाया 7-8 साल में एको वो, सही बात है? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सही बात ना है कि 8 साल से झारखंड सरकार क्या कर रही है, या कोई भी सरकार आता है इन लोगों का धच्चर वही है, केवल पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा। लंबा पेट बना दिया है, चौड़ा खेत जैसा बना दिया है। लग रहा है कि कुबेर के सबसे जो धान होना, हम लोग पर एक खाँचा उचा बनाते थे, धान रखते थे, उन लोग एक तरह से पेट को खाँचा बना दिया है जेसीसी वाला लोग। जेसीसी लोग और झारखंड जो सरकार है सब आधारिक अधिकारी के बोलते हैं। जो ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, तो काम नहीं होता है सही से। जब तक से पैसा नहीं गिलेगा तब तक से कुछ काम नहीं होगा। कई बार फॉर्म भराया जेसीसी, अभी तक जेसीसी कई बार बनाने, एगो सिलेबस बन गया है उसका, एगो किताबें बन गया है, जैसे हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, एगो किताबें उसका बन गया है कि इतना फॉर्म रद्द करवाया, इतना फॉर्म भरवाया है कि एगो किताबें उसका छप जाएगा लग रहा है। आप सोचिए नहीं सकते हैं, 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज होने सका, अब बताइए एगो जेसीसी सीजल का नहीं लेने सक रहा है, तो क्या झारखंड की स्थिति परिस्थिति लोग बना कर रखे हैं। झारखंड सरकार नौकरी दो या बेरोजगारों को फांसी दो, ये वाला छाती में टांग के चल रहे हैं। बिल्कुल, काहे? देखिए ऐसा स्थिति आ गया है, अगर बचपन में हम पढ़ाई नहीं करते, अगर ट्रैक्टर चलाते हैं, ईटा भाटा या कुछ भी आई जाई काम करते हैं, मजदूर वगैरह, तो वही ठीक था। लेकिन पढ़ लिख कर हमको अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको अब आत्महत्या बापू वाटिका में जाके करना पड़ेगा, जैसा झारखंड में स्थिति बना हुआ है बेरोजगार छात्रों का। अब कहाँ जाएंगे? लाखों पैसा खर्चा करके कहाँ जाएंगे? झारखंड सरकार से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप फॉर्म निकलवाइए और सही से एग्ज़ाम लीजिए। मेरे अंदर क्षमता होगा तो नौकरी लगेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। हम चुपचाप बोरिया बिस्तर लेके हम गांव चल जाएंगे, कुछ तो काम धंधा करेंगे। नौकरी के भरोसे हैं कुछ? बिल्कुल नौकरी के भरोसे है। गांव में माँ बाप तो प्रत्येक, अगर देखा जाए झारखंड के जो बेरोजगार छात्र, प्रत्येक घर में, एक घर में 3-4 बेरोजगार छात्र है। और बेरोजगार छात्र बूढ़े माँ बाप जो है पैसा कमा के, खेत खलियान से पैसा कमा के देते हैं, खेत बाड़ी से, और प्रत्येक घर से हमको लगता है 2 बच्चा या 3 बच्चा रहता है। अगर 2-2 हज़ार भी अगर खर्चा महीना में हो रहा है तो एक घर से 6,000 निकल रहा है। गरीब परिवार का आय देखा जाए तो पैसा कितना मिलता है? 250 से 300 रुपया मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार की ये है। और एक चीज़ झारखंड सरकार से यही चीज़ कहना चाहते हैं कि स्पेशल ब्रांच एक्साइज कांस्टेबल का जो पैसा हम लोग को रखे हैं वो पैसा वापस कर दे हम लोग को। कौन रख लिया? सरकार रख लिया। तो कौन रख लिया? सरकार पैसा देता है कि रखता है जी? सब लूट लिया, खोखला कर दिया है। गैस सिलेंडर रूम में भराने के लिए कुछ नहीं है, चावल खरीदने के लिए कुछ नहीं है, पैसा ही नहीं है।
जो सरकार जो हम लोग के 1 महीना जो चलता 2 महीना जो चलता वो भी पैसा सरकार रख लिया। झारखंड सरकार पैसा देता है, आप बोल रहे हैं कि पैसा आपका रख लिया है, कैसे? किसको दिया है? यानी पेंशन उनसन देता है? केकरा बूढ़ा बूढ़ी किसको पेंशन दे रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग का पैसा फिर कहाँ रख? बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा? बेरोजगारी भत्ता कहाँ दे रहे हैं? अब पैसा कौन सा रख लिए हैं? फिर पैसा जो है स्पेशल ब्रांच एक्साइज कांस्टेबल जो सर 2018 में आया था बहाली, और 2019 में उसका जो है एग्जाम हुआ था। वो था बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जो रघुवर दास थे वो एक समय एग्जाम लिए। लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब वर्तमान में आते हैं ये हेमंत सोरेन। आने के बाद ये जो है फॉर्म नियोजन नीति 16 दिसंबर 2021 को ये रद्द कर देते हैं। 16 दिसंबर 2021 को ये सारा नियोजन नीति रद्द कर देते हैं रघुवर दास की सरकार वाले, जो 11-13 जिला जो होता है वही वाला। अब हुआ क्या कि जितना भी स्पेशल ब्रांच एक्साइज कांस्टेबल का जो भी फॉर्म अप्लाई हुआ था 800 रुपया लगा था, 900 रुपया, वो पैसा सरकार अकाउंट में रख ली। अब जब ये सरकार जब आती है, जब ये सरकार एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म निकलवाती है, निकलने के बाद ये 100 रुपया कर देती है गरीब छात्रों के लिए। अब जो धड़ाधड़ लूट जो मचले, जैसे बाजार में जो मछली बेचा रहा है 100 रुपया में, 200 रुपया में, 150 रुपया में, वैसे फॉर्म सब भेज रहा है, अप्लाई कर रहा है और हम लोग का पैसा रख लिए। तो वो जो पैसा जो बचा है वो तो पैसा कम से कम दे दीजिए। सरकारी जो न्यूज़पेपर में हम देखे थे कि 13.1.7 लाख करोड़ जो है बेरोजगार छात्रों का पैसा जमा है इतना, वो पैसा कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं सब पैसा जो है बेरोजगारों छात्रों का लौटा दीजिए, और आप बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए जो हम लोग के हकीकत में जो पैसा लगा। मंत्री तो घूम घूम के बोल रहे हैं कि सरकार आपके द्वार कर रहे हैं, हम लोग मुर्गी बेचो, बकरी बेचो, स्कॉर्पियो दे रहे हैं, ट्रैक्टर दे रहे हैं, इतना हम नौकरी दे रहे हैं, इतना रोजगार उत्पन्न कर दे रहे हैं, कोई नहीं किया पूरा 20 साल में। अच्छा, हमको तो कोई ऐसा बोलबे नहीं करता है। हम तो सरकार से लोग हमको दे सरकार, मुर्गी नहीं बेचेंगे हम बेचेंगे तो जंघिया, चड्डी, साया, साड़ी, लिपस्टिक, टिकली, फुकली हम कहाँ बेचेंगे? जेएसएससी ऑफिस के बाहर बेचेंगे, वही घूमते लगाएंगे। हम पान उन नहीं बेचेंगे, मुर्गी हम बेचेंगे नहीं। अरे हम वही लगाएंगे तो हम वही दुकान सरकार हमको दे दे। कुछ भी बेचना, सरकार से हम पैसा नहीं लेते हैं। महिला समिति से हम पैसा निकाल कर जंगिया के दुकान और गंजी की दुकान, साड़ी साया की दुकान हम खोल देंगे। और ये लोग जो दिल्ली जाते हैं जंगिया खरीदने के लिए, साया साड़ी जो जाते हैं पश्चिम बंगाल कलकत्ता जाते हैं, वहाँ मत जाइए, मेरे पास टिकाऊ रहेगा, ब्रांड रहेगा, और हम यही खोलेंगे। सब आप लोग ये मेरा ही पास खरीदिए आप, ताकि मेरा जो बेरोजगारी कम से कम दूर होगा, बेरोजगार छात्रों तो का। आप काहे नहीं सरकार आपके द्वार में फॉर्म भरते हैं कि कपड़ा का दुकान खोलेंगे, साड़ी साया का दुकान खोलेंगे? कई बार रजिस्ट्रेशन करवाया है आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र वाला से, क्या ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो तो दे ही नहीं रहा है, तो वो क्या देंगे? और उसमें भी जाके देखिए कि कितना घपला आ रहा है, किसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहाँ जाके देखिए। मुख्यमंत्री साहब तो एक दूसरे जिला जाते हैं तो 40,000 बोल देते हैं, कभी 60,000 बोल देते हैं, कभी 70,000 बोल देते हैं। जो अनलिमिटेड है, जो माइंड में आता है वो चीज़ बोलते जा रहे हैं। तो किसको नौकरी दे रहे हैं यार? किसको नौकरी दे रहे हैं? देंगे तो कहाँ किसको लग रहा है? कौन लड़का, हम तो खोजना चाह रहे हैं, उसको मिलना चाह रहे हैं कि कौन लड़का को नौकरी किसको मिल रहा है भाई। हम उसको तो देखना चाह रहे हैं कि उसका चेहरा कैसा है भाई। 3 जेपीएससी एक बार करा दिए। आबरी जो है 2023 में ऐसा कीजिए 3 बार करवा दिए, 15 बार के एक बार 15 साल के जेपीएससी करवा दीजिए और 200 सीट निकलवा दीजिए। 23 साल में हुआ, 23 साल में कई गो जेपीएससी हुआ? 10 बिहार में प्रत्येक वर्ष होता है, और यहाँ कई गो होता है। 3 साल में मिला के और 200 सीटवा निकाल दिया, और हम बोलते हैं कि जेपीएससी के ले लिए। अरे भैया वो भी कीजिए, लेकिन जेपीएससी तो प्रत्येक साल निकालिए। आपके पास दरोगा का बहाली है, पुलिस के बहाली होगा, स्पेशल ब्रांच एक्साइज कांस्टेबल वो सब कहाँ है? कहाँ है वो सब बहाली? हम तो वो सब खोजेंगे ना खोजेंगे। हम तो एक छात्र है, पीड़ित छात्र ना है, तो कहाँ जाएंगे हम? तो बताइए। तो ये जो रद्द हुआ एग्जाम, इसलिए आप लोग 15 दिसंबर को ताला मारने जा रहे हैं? नया मामा से काना मामा। हम चाह रहे हैं कि कोई हो भाई, जैसे कि गांव देहात में देखते हैं कि बैगन जो गलरो रहता है नहीं रहता, तो गल्लो बैगन के हम लोग सब्जी उब्जी काना बैगन का भी बनाते हैं ना। तो उसी प्रकार जो मेरा एज ख़त्म हो जा रहा है, मेरा शरीर का अंग जो है बीमार होते जा रहा है, मतलब अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिन के बाद पूरा दिखाई नहीं। चश्मा भी टूट गया है। चश्मा भी देखिए टूट गया है, आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ लगाएंगे
अब ऐसे लगा के घूमते हैं तो आदमी बोलता है कि 60-40 का चश्मा पहना है, एगो से 60 का पावर है, एगो के 40 का पावर है। अब क्या स्थिति बना हुआ है सो बचा, बिल्कुल टूटा हुआ। अगर सरकार देता हमको सरकारी बता तो हम चश्मा बनाते, रात में हम निकलते नहीं है डरे, मतलब कोई गाड़ी हमको मार ना दे, रूमे के अंदर रहना पड़ता, दिखता नहीं, दिखवे नहीं कर रहा है, पढ़ते पढ़ते नहीं दिख रहा है, क्या करें। तो क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे जो छात्र घर पर हैं, चाहे दूसरे जिलों में हैं, जो जेएसएससी का इस रद्द के बाद जो हताश निराश हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए सभी छात्रों को हम यही चीज़ बोलेंगे, विनोद बिहारी महतो बोले थे, कहे थे कि पढ़ो और लड़ो। अब जो है पढ़ने के साथ साथ लड़ना पड़ेगा और अपना हक और अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा, अन्यथा अगर पढ़े लिखे नवयुवक होकर बीटेक एमटेक पीएचडी धारक है, मास्टर डिग्री है, बीएड किए हुए हैं और पढ़ लिख कर एक लड़का जो है बेरोजगार छात्र आवाज़ नहीं उठाता है तो समझे गूंगा है, बहरा है, अंधा है, वो है। समझे 3 डिसमिल जमीन के अंदर वो नागिन के साथ सोया हुआ है, मतलब मर गया है, दफन गया होगा। अगर जिसके पास आवाज़ बुलंद नहीं है, बेरोजगार एक छात्र होकर अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं अपना हक और अधिकार के लिए तो समझिए मर गया है, वही ठीक है। वैसे ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। आज कहीं न कहीं अनपढ़ विधायक मंत्री लोग कहीं न कहीं इसी वजह से बेरोजगार छात्रों का जो है मूर्ख बना रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाने की वजह से। अरे हम सरकार से तो दावा ये भी करते हैं कि अब सरकार नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो बापू वाटिका में गोली मरवा दीजिए सब बेरोजगार छात्रों को खड़ा होके, या जेएसएससी ऑफिस में जाएंगे उस दिन सबको गोली मरवा दीजिए, सबसे बेहतर होगा। जिंदा रह के हम लोग क्या करेंगे, धरती के बोझ हम ही लोग हैं, विधायक मंत्री लोग कोई नहीं है। हम तो यही चीज़ बोलते हैं बेरोजगार छात्रों के, अगर कोई भी पार्टी की सरकार हो या कोई भी पार्टी का अगर नेता हो या मंत्री हो, अगर आपका विधायक अगर 81 विधायक मंत्री लोग कोई भी क्षेत्र आपको जाता है तो डायरेक्ट वहाँ चप्पल जूता से लोग को मार होना चाहिए। और विधायक से पूछिए, कोई मार देगा तो केसवा अपर हो जाएगा, हो जाने दीजिए, वही ठीक है। 15 को तो केस होबे किया है और एगो हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। अरे घर जाते हैं तो घर में भी बोलता है कि साला ये खाने का बोझ बना हुआ है घर में, उससे अच्छा जेलें में रहेंगे, वही ठीक है। क्या करेंगे, स्थिति परिस्थिति ऐसा बना हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जितने भी बेरोजगार छात्र होंगे अपना विधायक अगर मंत्री जाता है तो उसमें पूछिए, उठा के सवाल पूछिए कि आप 5 साल में मेरे लिए विधानसभा में कितना आवाज़ उठाए हैं, बेरोजगार छात्रों के लिए आप कितना वहाँ बातचीत किए हैं, विधानसभा क्यों बना है, एक झारखंड नवनिर्माण के लिए बना है, विकास के लिए बना है और झारखंड विधानसभा में खाली रहता है सिर्फ। आज वहाँ कोका विधायक मंत्री लोग बैठे हुए रहते हैं, ऐसे के सोए रहते हैं, लगता है कि हड़िया पिया है और कई दिन का बासी चना चबा के ऐसे के सुतल रहता है। एक भी विधायक मंत्री का वहाँ आवाज़ नहीं उठता है। दिल्ली में जाइए लोकसभा में तो कन्ने ये सब रहता है, ऐसे पता नहीं चलता है कहाँ रहता है, पता नहीं चलता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। 60-40 मिनट हम लोग का किसी का जांग टूटा, किसी का नाक टेढ़ा हुआ, किसी का कपार फूटा, किसी का माथा टूटा, किसी का घुटना टूटा। मेरा 6 दिन से जांग दर्द दे रहा था, आप सोच नहीं सकते हैं। और वो जो है आज नियोजन नीति कहाँ चल गया, आज एक नीति नहीं बना है ना नियुक्ति हो रहा है। जब हम लोग मजबूर है कि भाई एग्ज़ाम लीजिए, हो चाहे ना हो हम लोग अपना देखेंगे, लेकिन सरकार भी एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं है, ना नीति बन पा रही है ना एग्ज़ाम हो रहा है। 15 तारीख को कितने छात्र आएंगे आप लोग? अनलिमिटेड छात्र आएंगे, लगभग 6 लाख जेएसएससी सीजल का छात्र भरे हैं, उस ग्राउंड पूरा भर जाएगा और उस दिन ऐतिहासिक रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार को गोली चलाना पड़े चला दे, वही बेहतर है। लेकिन इस तरह घुट घुट के ज़िंदगी और इस तरह 60-40 के चश्मा में हम नहीं जीना चाहते हैं। क्यों जिएंगे? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में इस तरह स्थिति और परिस्थिति विधायक मंत्री लोग बना दिए हैं। आज देखिए 500 करोड़ 350 करोड़ पैसा पकड़ा रहे हैं। उन लोग लगता है कि पैसा इतना रखा होगा, सोना का चड्डी भी हमको लगता है पहनता होगा विधायक मंत्री लोग, सांसद लोग। जब इतना पैसा उनके पास होगा तो जरूर सोना का चड्डी, अगर पैंट खुलवा के देखा जाए तो जरूर उसके पास सोना का चड्डी निकलेगा। यकीन नहीं है तो उसको क्या बात पे आप चड्डी का चल जाते हैं, चड्डी बेचना है, चड्डी वाला आंदोलन करेंगे, चड्डी पहनता है, चड्डी आपको मूल टारगेट दिखता है। चड्डी इसलिए मूल टारगेट मेरा हमको दिखता है कि नंगा कुछ दिन के बाद, अभी तो चड्डी भी पहन रहे, कुछ दिन के बाद नंगा भी घूमना पड़ेगा। ऐसा स्थिति यहाँ विधायक मंत्री लोग कर दिया है, ऐसा विधायक मंत्री लोग कर दिया है, तो क्या करें। चलिए, तो ये योगेश भारती हैं, इसी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
राज्य के अंदर बेरोजगारों के सवाल को हमेशा प्रखरता के साथ उठाते आए हैं, लाठियाँ भी खाते हैं, केस भी खाते हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर जेएसएससी जब परीक्षा ले ही नहीं पाती है तो फिर उनके अधिकारियों को तनख्वाह दिया क्यों जाए, अध्यक्ष सचिव को तनख्वाह दिया क्यों जाए, और उनका कहना है इसलिए उसको ताला मार दिया जाएगा। 15 दिसंबर का समय दिया गया है, राज्य के तमाम छात्रों को बुलाया जा रहा है, योगेश भारती आह्वान कर रहे हैं, और तमाम जो संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, तमाम जो लोग जो इस जेएसएससी सीजीएल के रद्द होने से प्रभावित हैं, तमाम लोग 15 दिसंबर को आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ आइए और एक विद्रोह और आंदोलन की बात की जा रही है। बाकी है हम लोग यहाँ कई और लोगों से मिलाएंगे आपको। जोहार।